कालू कौवे का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कूकू और कबूतर का बेटा कीकी एक पेड़ पर एक साथ बैठे हुए थे। अरे दोस्तों, तुम्हें पता है कबूतर चाचा का फालूदा इतना स्वाद होता है। मैं तो हर रोज खाता हूँ। लेकिन जग्गू, तुम्हारे पास तो पैसे होते ही नहीं, फिर तुम कबूतर चाचा से लेकर फालूदा कैसे खाते हो? अरे छोटी चिड़िया के नालायक बच्चे, तुम नहीं समझोगे जग्गू कैसे अपने दिमाग से काम लेता है। फालूदा ले जाओ, ठंडा ठंडा ताजा ताजा फालूदा, सेहत के लिए अच्छा फालूदा। ऐसा कहकर कबूतर फालूदा बेचने के लिए बाजे लगाया करता था। एक दिन जग्गू कबूतर के पास चला जाता है। अरे कबूतर अंकल, मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आपका फालूदा खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है कबूतर अंकल। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो फालूदा फ्री में खा लो। ऐसे कबूतर जग्गू को एक फालूदा फ्री में दे देता है। जग्गू फालूदा खाकर अपने घर लौटता है और गोरी कौवी जग्गू से पूछती है, अरे बेटा जग्गू, तू सुबह से कहाँ था? हम तुम्हें घर में कब से ढूंढे जा रहे हैं। मम्मा, मैं तो टूनी आंटी के बेटे कुकू के साथ नदी पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वाह, मेरा बेटा दिन रात पढ़ता ही रहता है, मेरा नाम रोशन करेगा ये एक दिन। ऐसे ही जग्गू छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा था। आज तो मेरा मन मीठे मीठे सेब खाने का है। मिट्ठू अंकल को भी आज बेवकूफ बनाकर उनसे सेब ठग लाता हूँ। जग्गू मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अरे मिट्ठू अंकल, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर ने उन्हें सेब खाने के लिए बोला है, क्या आप मुझे सेब दे देंगे? लेकिन बेटा, सेब खाने के लिए पैसे लगते हैं, मैं भी पैसों से खरीद कर आगे महंगे दामों में बेचता हूँ। पैसे दो और सेब ले जाओ। लेकिन मिट्ठू अंकल, मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है, आपके एक सेब से मेरे पापा की जान बच जाएगी, मुझे कृपया एक सेब दे दें। चलो ठीक है बेटा, आज फ्री में ले जाओ, कल से पैसे लेकर आना। ऐसे मिट्ठू तोता जग्गू को एक सेब दे देता है। जग्गू सेब लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अरे जग्गू, तुम्हारा सेब तो दिखने में ही काफी मीठा लगता है, कहाँ से लेकर आए हो ये सेब? दूसरे जंगल से मेरी दादी माँ आई हैं, वो लेकर आई हैं मेरे लिए इतने मीठे सेब, ये काफी मीठे हैं। क्या तुम हमें भी दे सकते हो ये मीठा सेब? हम भी खाकर देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें खाने को तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझे खाता हुआ देख सकते हो। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो। हाँ, तुम बहुत बुरे हो। चलो कीकी, हम कहीं और बैठते हैं। कीकी और कूकू जग्गू से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब जग्गू कौवा शाम को अपने घर लौटता है तो उसका पापा कालू कौवा बीमार था। टूनी चिड़िया जंगल में डॉक्टर थी। टूनी चिड़िया कालू कौवे का चेकअप कर जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा को गर्मी बहुत तेज लगी हुई है, इन्हें जल्दी से कबूतर चाचा के वहाँ से एक ठंडा फालूदा और मिट्ठू भैया से एक सेब लाकर उसका रस निकाल कर पिला दो। हाँ आंटी, मैं अभी जाता हूँ, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जग्गू कबूतर के पास जाता है। कबूतर अंकल, मेरे पापा बहुत ही बीमार हैं, डॉक्टर ने उन्हें आपका फालूदा खाने को कहा है।
अरे छोटे कौवे, तू तो कह रहा था मेरे माँ बाप मर गए हैं, अब दूसरा बाप कहाँ से आया? चल भाग, झूठ मत बोल मेरे से, मैं नहीं देने वाला फालूदा। फिर जग्गू मिट्ठू तोते के पास आता है। अंकल, मेरे पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, डॉक्टर ने उन्हें आपका सेब खाने को कहा है। अरे कौवे के बेटे, मुझे कीकी और कुकू ने सब बता दिया है। तू सबसे झूठ बोलकर सबको ठगता है। चल भाग, मैं तुम्हें कोई सेब नहीं देने वाला। जग्गू को कहीं से भी फल और फालूदा नहीं मिलते। जग्गू जब घर आता है तो उसके पापा की मृत्यु हो गई होती है। जग्गू को लगता है कि ये सब उसके झूठ बोलने के कारण हुआ है। अब जग्गू ठान लेता है कि वो आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।